हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईसीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 24 अक्टूबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये पोर्टल खुलेगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना नाम कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। लास्ट नेम है तो वो भी एंटर कर सकते हो, नहीं है तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्यूरेट मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर इस सेकंड कॉलम में से आपको अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करनी है। वो एंटर करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दे दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर अपलोड करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको नॉलेज है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज आप जानते हो तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है उस स्टेट की। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर्स यस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। आपको केयरफुली सभी डिटेल्स रीड करनी है और इनका आंसर आपको यस या नो में आपको प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपसे
पूछा गया कि क्या आप NICL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, आप पहले से कार्यरत हैं इस कंपनी में, अगर हैं तो यस करें और फिर आप उसकी डिटेल दें जैसे कि सैलरी, रोल नंबर, ऑफिस कोड नंबर, और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपना रिलीजन धर्म सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके फेज फर्स्ट के प्री एग्जाम के लिए आपको स्टेट और अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको फेज सेकंड के मेन एग्जाम के लिए भी अपना स्टेट और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा गया है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को केयरफुली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर NICL के असिस्टेंट के इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, आपको बताना है किस सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, फिर डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने अपनी डिग्री यहाँ पर पास आउट की है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, क्लास या फिर ग्रेड यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड क्लास है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कोई और डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कब से कब तक आप कार्यरत थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर इस कॉलम में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज देनी है, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐसे ही ऐड हो जाएगी और फिर आप उसमें अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसे आपको रीड राइट और स्पीक करना आना जरूरी है। फिर इसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं जैसे इंग्लिश या उर्दू, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। पीछे आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप बैक बटन पर क्लिक करके उसे ओके कर ले, नहीं तो आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपकी ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आकर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आपके सामने फीस का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना NICL असिस्टेंट की 500 खाली पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।